आज मैं आपके लिए लाया हूं तबला। तबले में कुछ तालें और तालों में क्या क्या चीजें प्रयोग की जाती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक सबसे प्राचीन ताल के बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में। और ताल का नाम है तीन ताल। तीन ताल तबले की सबसे प्राचीन ताल है। इसमें मात्रा होती है 16 मात्राएं इसमें प्रयोग की जाती हैं। अब इस ताल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और उसके बाद इसे आपको तबले पर भी अध्ययन कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तीन ताल के बारे में हम लिखते हैं कि इसके शब्द, इसके बोल क्या हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। तो सबसे पहले आपने देखा मैंने 16 मात्राएं यहाँ पे बताई और यहाँ पे मैंने 16 मात्राएं दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं तीन ताल में पूरी हो गई हैं। अब हम इसके विभाग बनाएंगे। एक विभाग, दो विभाग, तीसरा और ये है चौथा विभाग। ठीक है, ये इसके 4 विभाग हो गए हैं। अब हम इसकी मात्राएं भी लिख देते हैं। और अंत में क्रॉस जरूर लगाएंगे। तो अब हमने सबसे पहले इसके बारे में विभाग लिखना है। विभाग कितने विभाग हुए इसके? 4। 1 2 3 4 4 विभाग हैं इसके। इसके बाद सम। सम कौन सी मात्रा पर है और सम की पहचान क्या है? सम होता है पहली मात्रा पर, किसी भी ताल की पहली मात्रा पर सम होता है जिसका चिन्ह क्रॉस का होता है चिन्ह। पहली मात्रा, पहली मात्रा। और सम के बाद दूसरा, इसके आगे कौन कौन सी तालियां या कौन कौन सी खाली होती हैं उसके बारे में लिखा जाएगा। खाली, खाली है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं मात्रा पर खाली है। 9वीं मात्रा, 9वीं मात्रा पर खाली है। और इसके बाद एक चीज और रह जाती है कि इसमें इन दोनों का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है ताली। ताली सबसे पहले इस सम पर नंबर 1 पे प्रयोग की जाती है और उसके बाद जहां भी एक काउंटिंग लिखी होती है वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये नंबर है 1 2 3 4 5, पांचवी मात्रा पर, और 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वीं मात्रा पर। 13वीं मात्रा पर। तो ये हमने एक छोटा सा इसका अध्ययन किया है, छोटी सी चीजों का, कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 4 विभाग होते हैं। सम पहली मात्रा पर होता है, 9वीं मात्रा पर खाली है, और ताली जो और पड़ती है 5वीं और 13वीं मात्रा पर, 5वीं और 13वीं मात्रा पर इसके ताली होती है। अब हम इस ताल का तबले पर अभ्यास करेंगे और उसके साथ साथ इस ताल का
हाथ पर किस प्रकार ताली लगाई जाती है उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने 3 ताल को तबले पे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 3 ताल में सर्वप्रथम ठाल है, जिसे 16 मात्राएं आपको गिन के बताऊंगा। उसके बाद दुगुन लय और उसके बाद उसकी चौगुन लय तबले पे प्रस्तुत की जाएगी और उसके पश्चात हाथ पर ताली देके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तैयार। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा दुगुन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब मैं इसे आपको हाथ की ताली पर लगा के भी प्रस्तुत करता हूँ। अब मैं आपके सामने 3 ताल को तबले पे हमने बजा के दिखा दिया और अब मैं इसे हाथ की ताली पर भी लगा के आपको बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ तबले पे बजाई जाती है उसे हाथ की ताली पर भी प्रस्तुत करना चाहिए। तो सबसे पहले 3 ताल का ठा, फिर दुगुन और फिर चौगुन। सबसे पहले 3 ताल की ठा लय के लिए धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये इस प्रकार हमने हाथ की ताली पर ठा, दुगुन और चौगुन प्रस्तुत किए। धन्यवाद।